प्रोटीन से भरपूर मूंग दाल पराठा और इसके साथ खीरे का रायता। अगर आपने इस मूंग दाल नाश्ते को एक बार बना लिया तो आपके बच्चे जो नखरे करते हैं ना दाल खाने में, वो नखरे नहीं करेंगे। वो इस मूंग दाल के पराठे को बहुत शौक से खाएंगे और टिफिन में भी आप इसको दे सकते हैं। इस गर्मी ठंडे ठंडे से खीरे रायते के साथ आप ये पराठा बनाइए और बारिश के मौसम में इसे चटपटी सी चटनी या ऐसे ही खाएंगे ना तब भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो मूंग दाल पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 कटोरी मूंग धुली दाल ले रही हूँ। इसे एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। अब इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से दाल को 3 बार धो लेंगे ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। या तो दाल को आप पहले ही रात को भिगो कर रख दीजिए, लेकिन अगर आपका सुबह अचानक मन किया है खाने का तो आप इसमें गर्म पानी डालिए और 1 घंटे के लिए रख दीजिए। धोने के बाद दाल में पानी डालकर इसे भिगोएंगे और फिर रख देंगे। तो इस तरह से दाल अच्छे तरह से फूल जाएगी। इस पूरे पानी को हम निकाल देंगे। अब भीगी हुई दाल को मिक्सी जार में डालेंगे और थोड़ा सा पानी भी अगर इसमें आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, बस 1 से 2 चम्मच, ज्यादा नहीं। साथ में पराठा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, चौथाई चम्मच हींग, आधा चम्मच जीरा। इससे ये पराठा टेस्टी तो होगा ही, साथ में पचने में भी आसान होगा। अब इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे, यानी कि मुलायम सा पेस्ट तैयार करेंगे। ग्राइंडर के साइड में आपको ये सौंफ और दाल के कुछ दाने दिख रहे हैं ना, इनको ऐसे ही रहने देना। ये पराठे में आते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब दाल के पेस्ट को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच काली मिर्ची पाउडर, चौथाई चम्मच पुदीना पाउडर। अब पराठा चटपटा बनाना है ना तो इसमें कुछ खटाई भी डालेंगे, इसलिए यहाँ मैं कैथ पाउडर का हमेशा यूज करती हूँ, तो मैं ये आधा चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये कैथ पाउडर नहीं है तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। 3 चौथाई चम्मच नमक डालेंगे और इसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। ये तकरीबन 2 प्याज थे, लगभग आधी कटोरी के बराबर। आधी कटोरी कटा हुआ हरा धनिया। अगर देखिए हरा धनिया नहीं है तो आप इस समय यहाँ पे कस्तूरी मेथी को भी डाल सकते हैं, वो भी 1 चम्मच। अब इसके अंदर 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। अब पहले आटे में दाल और सारे मसालों को ना अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से मसाले अच्छी तरह से जब दाल के अंदर और आटे के अंदर मिल जाएंगे, फिर इसमें जरूरत के हिसाब से आटा डालेंगे। और आप आटा भी अपनी दाल या आटे के हिसाब से डालिएगा, यानी कि हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा आटा डालना पड़े। मैंने टोटल यहाँ पर 2 कटोरी आटा डाला है, आप 2 से 2.5 कटोरी डाल सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट और बढ़िया डो बनके तैयार करेंगे। तो आप भी इसी तरह से आटा लगाइएगा, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। जितना सख्त आटा लगाएंगे आपकी रोटी उतनी ही सख्त बनेगी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में थोड़ा सा घी लगाएंगे और डो में मिला लेंगे, इससे ये डो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, हमारे पराठे भी सॉफ्ट बनेंगे। ये नाश्ता आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है और मूंग दाल और दही का कॉम्बिनेशन आपको प्रोटीन देगा, जो आपके परिवार को ना पूरी एनर्जी देगा। अब आटे को ना 5 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे। तो 5 मिनट के बाद डो देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। अब थोड़ा सा गुंदा हुआ आटा लेंगे, इसका एक राउंड पेड़ा यानी कि लोई बना लेंगे। अब लोई को हम सूखे आटे में लपेट लेंगे, जिससे कि रोटी बनाते हुए ये चिपके नहीं, और इसको अच्छे से बेलेंगे। फिर घी लगा के थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे, हल्का आटा डस्ट करेंगे फिर से, और फिर सूखा आटा लगाएंगे। तो इस तरह से मैं अपने बच्चों के लिए ये फेवरेट ट्रायंगल पराठा बना रही हूँ, यानी कि त्रिकोणीय पराठा बना रही हूँ। तो अब गरम तवे पे ना हम पराठे को सेकने के लिए डालेंगे। इस समय गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, ज्यादा तेज आंच पर नहीं सेकना है। अब दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सा घी या आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो वो लगाइए। फिर चम्मच या पलटे से ना इसको दबाकर सेकेंगे, जिससे ये क्रिस्पी बन सके। ये देखिए कितना बेहतरीन सिका है। तो इस तरह से हमने इस पराठे को बना के तैयार कर लिया है, और देखिए इसकी लेयर्स भी कितनी अच्छी तरह से खुली हुई हैं। अब बनाते हैं एक हरा धनिया और हरी मिर्ची का गोल पराठा। इस पराठे को हम रोटी की तरह गोल बेलेंगे। तो इसके लिए हम लोई के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्ची लगाएंगे और इसको रोटी की तरह ही गोल बेलेंगे। इसके अंदर घी नहीं लगाएंगे, आप थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। तो गोल रोटी बेलिए और फिर इसको तवे पर सेक लेंगे। तवे पर अच्छे से घी लगा के दोनों तरफ से सेकेंगे।
इसे भी मीडियम आंच पे ही सेकेंगे, हल्का दबा दबा के सेकेंगे। इस पराठे को बेलते हुए अंदर मैंने घी नहीं लगाया है, तो इससे थोड़ी सी मैंने कैलोरीज बचा ली है, लेकिन पराठे के ऊपर घी लगाने में मैं कंजूसी नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट हरा धनिया और हरी मिर्ची का पराठा भी बनकर तैयार है। अब चौकोर पराठा बनाइए या मेरी तरह से गोल पराठा बनाइए। और हाँ, अगर सफर पे जा रहे हैं ना, तो इस तरह से मूंग दाल की पतली पतली सी रोटियां बेलिए, थोड़ा चिली फ्लेक्स डालिए और तवे पर सेक लीजिए। तवे पे घी लगाकर दोनों तरफ से सेकिए। इसको बिना अचार, चटनी, दही के भी आप ना पराठा रोल करके ठंडा भी खाएंगे ना, तो भी ये बहुत मजेदार लगता है। और देखिए, ठंडा होने के बाद भी ये नरम और मुलायम है। तो देखिए, पराठे बनके तैयार हैं। अब इसके साथ सर्व करने के लिए मैं झटपट से खीरे का रायता बना लेती हूँ। यहाँ मैं छिलके समेत खीरा कद्दूकस कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं दही ऐड करूंगी। क्रंच के लिए बारीक कटे हुए प्याज, ये लू से भी आपको बचाते हैं। थोड़ा नमक, ये अपने स्वाद से आप डालिए। चौथाई चम्मच पुदीना पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए, ये खीरे का रायता ना, इसको आपको तड़का जरूर देना चाहिए। तड़का लगाने से ये खीरे का रायता डाइजेशन में अच्छा हो जाता है, गैस और अपच नहीं होता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। आधा चम्मच मैं घी ले रही हूँ, आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं। चौथाई चम्मच राई डाल रही हूँ, चौथाई चम्मच जीरा। इसको भूनने देते हैं। फिर इसको हम खीरे के रायते के अंदर ऐड करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, तो तड़के में ही आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या हरी मिर्ची डालिए। तो इस तरह से देखिए, हमारा लाजवाब और पेट को ठंडक देने वाला खीरा रायता यानी कि कुकुम्बर रायता बनकर तैयार है। तो लीजिए, गर्मा गर्म मूंग दाल का पराठा और ठंडा ठंडा तड़के वाला खीरा रायता। एक बार खाएंगे तो स्वाद के साथ साथ सेहत भी पाएंगे। इस प्रोटीन और फाइबर से भरपूर नाश्ते को घर पर जरूर बनाइए। और जब इस पराठे को ट्राई करें ना, तो बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नो मोर कुकबुक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।